Good morning, everyone. You are all welcome to the online classes of the Asian International Senior Secondary School, Begu. Today I am here to teach you English subject, especially to class 7th class children. We are going to begin our chapter from the supplementary reader book, and the first chapter, the name of the chapter is 3 Questions. The chapter is about a king who guesses or seeks answers for 3 questions. He goes in search of only 3 questions. Whatever activities he does to know the answers of 3 questions, we have to go to find out these questions through the chapter. Then, the 3 questions of the king are, the first question is the right time to begin the actions. The first question for the king is the right time to begin the action. And the second question he looks for is whom he should listen. The important people he should listen to. Whom should he listen? And the last question is at whom he should pay the most attention. Special attention, or what are the important people for him? What is important for him? Special attention. So, the lesson is quite interesting. Let us enjoy the chapter now. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा के लिए सही समय कौन सा है किसी काम को शुरू करने के लिए. सेकंड क्वेश्चन है, किस लोगों की राजा को सुननी चाहिए, किन की राजा को सुननी चाहिए. लास्ट वन है, राजा को किन बातों पर, किन लोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट टाइम टू बिगिन. वी टू इन आवर डेली लाइफ, whenever there are some auspicious occasions, special occasions are there, we also get the right time. हम भी क्या करते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं कि हमें किस समय पे कौन सा काम बिगिन करना है, सही समय हमारे लिए कौन सा होगा. So, what does the king do? Explaining these 3 questions, he sends his messengers throughout his kingdom. ये तीनों क्वेश्चंस अपने मैसेंजर्स को, दरबारियों को, संदेशवाहकों को एक्सप्लेन करके राजा उन्हें क्या कह के भेज देते हैं, गो टू द किंगडम एंड फाइंड आउट द 3 क्वेश्चंस आंसर्स. इफ यू गेट द आंसर्स और हुएवर गिव्स यू द आंसर, आई विल गिव अ ग्रेट सम ऑफ मनी. ग्रेट सम ऑफ मनी, राजा अवार्ड का, रिवार्ड का प्रोक्लेमेशन करता है. मतलब वो बहुत बड़ा इनाम देगा अगर उसे ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो कोई भी देगा. देन द मैसेंजर्स वेंट टू द किंगडम. मैसेंजर्स राजा के कहने के अकॉर्डिंग किंगडम में चले गए, लेकिन किसी ने भी मैसेंजर्स को रिप्लाई नहीं किया. क्यों नहीं रिप्लाई किया? बिकॉज राजा ने कहा था मैं इनाम दूंगा. तो राजा का इनाम पाने के लिए अगर वो मैसेंजर्स को रिप्लाई करते तो हो सकता है मैसेंजर्स मिसकंसेप्ट क्रिएट कर देते, इसलिए मैसेंजर्स को उन्होंने रिप्लाई नहीं किया. तो दे देमसेल्व्स केम टू द किंगडम. मैसेंजर्स वाइसमैन जितने थे कंट्री के, जिनको आंसर्स देना था, वो सारे स्वयं राजा के पैलेस में आ गए, स्वयं जवाब देने के लिए राजा के पास आ गए. देन फर्स्ट क्वेश्चन, द राइट टाइम टू बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोगों ने उसे क्या कहा, सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पे राजा ने उनको राजा को वाइसमैन ने सलाह क्या दी. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही शुड हैव द टाइम टेबल. राजा के पास टाइम टेबल होना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली राजा शुड फॉलो दैट. A king must have the timetable prepared beforehand in advance. Then he should follow it strictly. Then rest again they said king should avoid the foolish pleasures. Foolish pleasures means worldly happiness. Foolish pleasures. There is written in your book foolish pleasures. It means
वर्ल्डली हैप्पीनेस विच इज नॉट कंपल्सरी। वर्ल्डली हैप्पीनेस। देन दे सेड राजा को फूलिश प्लेजर्स को अवॉइड करके सिर्फ अपने राज्यकाल पे उसे किस प्रकार से उसे हैंडल करना है इस बातों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो ये फूलिश प्लेजर्स को उन्होंने अवॉइड करते हुए कहा जब कुछ वाइस मैन ने सलाह दी कि राजा के पास टाइम टेबल होना चाहिए और स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तो दूसरों ने और उसके अकॉर्डिंग उसे फॉलो करेगा। देन अदर्स सेड नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी बट इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि राजा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करे क्योंकि बीच में कुछ भी अर्जेंट आ सकता है। देन उन्होंने क्या डिसाइड, दूसरों ने क्या सलाह दी, नहीं राजा के पास राजा को क्या करना चाहिए, वर्ल्डली प्लेजर्स को अवॉइड कर देना चाहिए। अवॉइड मीन्स नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, अवॉइड करके वो अपने राज्यकाल पे ही ध्यान दे, पीपल पर ही ध्यान दे कि उसे कौन से काम करने हैं। देन ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर इसी के रिप्लाई में दूसरों ने कहा कि राजा के पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, काउंसिल ऑफ मैन होनी चाहिए, वाइस मैन लोगों की काउंसिल होनी चाहिए। काउंसिल मीन्स ग्रुप ऑफ वाइस पीपल, काउंसिल ग्रुप ऑफ वाइज पीपल, कुछ इंटेलिजेंट लोग होने चाहिए, ज्ञानी लोग होने चाहिए, वाइस मैन होने चाहिए राजा के पास में। तो उन्होंने कहा राजा के पास में काउंसिल होनी चाहिए जो उसे प्रॉपर समय पे सही डिसीजन लेने के लिए बता सकते हैं कौन सा समय किस समय उसे क्या करना है। बट अगेन किसी ने अपोज करते हुए कहा कि ये तो कंपलसरी नहीं है कि किंग मीटिंग बुलाए या काउंसलर्स आकर के मीटिंग में बैठें और तब जाकर के डिसीजन हो कि किस समय पर क्या करना है। कुछ समय कुछ वर्क्स तो अर्जेंट भी हो सकते हैं, अर्जेंट मतलब एट द टाइम डिसीजन लेने वाले हो सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। पहले तो उन्होंने सलाह दी कि ही शुड हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिकॉज अ सिंगल मैन कैन नॉट टेक द राइट डिसीजन। देन इस प्रकार से उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए। देन दे नेग्लेक्टेड इट, लेकिन दूसरों ने क्या कह दिया, कुछ मैटर्स अर्जेंट हो सकते हैं, सीक्रेट हो सकते हैं, एट द टाइम डिसीजन लेना हो सकता है, तो काउंसिल का वेट नहीं किया जा सकता। एंड ये काम तो सिर्फ कौन कर सकता है, किसी काम को करने के लिए फ्यूचर प्लानिंग हमें पता होनी चाहिए, और फ्यूचर प्लानिंग तो सिर्फ मैजिशियंस कर सकते हैं। मैजिशियन मीन्स जादूगर जिसे आप कहते हो, द वन हु परफॉर्म्स मैजिक्स, मैजिशियंस, द वन हु परफॉर्म्स मैजिक। जिसे आप जादूगर कहते हो। तो उन्होंने कहा देन उसके पास, राजा के पास में मैजिशियंस होने चाहिए, जादूगर होने चाहिए राजा के पास में। तो ये तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सेकंड क्वेश्चन आया राजा का, पीपल लिसन टू। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया राजा का कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन आया, किन लोगों की बातें राजा को सुननी चाहिए, किस लोगों को राजा को सुनना चाहिए। और वो है सेकंड क्वेश्चन के रिप्लाई में वाइस मैन जो वहां पर खड़े हैं किंगडम में, दे से अ किंग शुड लिसन टू, अ किंग शुड हैव डॉक्टर्स। राजा के पास में सोल्जियर्स होने चाहिए, राजा के पास में डॉक्टर्स होने चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने सेकंड क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया। राजा के पास में कुछ प्रीस्ट होने चाहिए, प्रीस्ट। Priest means the one who offers prayers, the one who offers prayers. जिसे आप हिंदी में पुजारी भी कह सकते हो, the one who worships,
या द वन हु ऑफर्स प्रेयर्स। तो सेकंड क्वेश्चन के रिप्लाई में उन्होंने कह दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राजा के पास में, जैसे ये टाइम टेबल बताया था फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का रिप्लाई बता दिया काउंसलर्स होने चाहिए राजा के पास में, प्रीस्ट होने चाहिए, काउंसलर्स होने चाहिए राजा के पास। काउंसलर्स मीन्स वाइसमैन का ग्रुप एंड प्रीस्ट मीन्स पुजारी। पुजारी प्रीस्ट मतलब पूजा पाठ करने वाले, प्रेयर करने वाले, ये दोनों लोग सेकंड क्वेश्चन के रिप्लाई में उन्होंने बता दिए ये होने चाहिए। देन द सेकंड क्वेश्चन केम, जिस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का अपोज किया था उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन का भी उन्होंने अपोज कर दिया। तो थर्ड क्वेश्चन का रिप्लाई जब आया कि थर्ड क्वेश्चन था स्पेशल अटेंशन राजा को किस पर ध्यान देनी चाहिए, तो उन्होंने कह दिया राजा को स्पेशल अटेंशन किस पर ध्यान देनी चाहिए, सॉरी इस थर्ड क्वेश्चन का उन्होंने कह दिया राजा को स्पेशल अटेंशन रिलीजियस प्रेयर पे करनी चाहिए। तो ये थर्ड क्वेश्चन का रिप्लाई रिलीजियस प्रेयर, रिलीजियस जीवन व्यतीत करना चाहिए। देन ही शुड हैव द सोल्जर्स, सोल्जियर्स राजा है, लड़ाई की आवश्यकता पड़ती है, राजा के पास में सोल्जियर्स होने चाहिए, सेना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस के भी अलग अलग रिप्लाई कर दिए। और थर्ड क्वेश्चन में यहाँ तक कि इन केस कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो डॉक्टर्स भी होने चाहिए। तो ये इनके रिप्लाई हो गए। ये तो थर्ड क्वेश्चंस के रिप्लाई हो गए, ये सेकंड के हो गया। फर्स्ट में टाइम टेबल वर्क एंड ऑल वॉट एवर हैज बीन एक्सप्लेन टू यू ऑलरेडी। देन किंग वॉज डिसअपॉइंटेड एंड वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ ऑल दीज थ्री क्वेश्चंस। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर से राजा किसी भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ। देन ही डिसाइडेड टू गिव रिवार्ड टू नन। राजा ने डिसाइड कर लिया और नहीं दिया किसी को भी रिवार्ड, बिकॉज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ द गिवन ऑल। देन व्हाट डिड ही डिसाइड? He decided that he himself go to the woods. He decided he would himself will go to the forest, and there is a hermit. Hermit means the person who leads a very simple life, जिसे आप हिंदी में सन्यासी भी कहते हैं। तो राजा ने डिसाइड किया मैं सन्यासी के पास जाऊंगा, हर्मिट के पास जाऊंगा और उससे मैं अपने सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई लूंगा। देन ही कम्स टू अ हर्मिट। क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। देन ही केम टू अ हर्मिट। देन हर्मिट की क्वालिटीज देखिए, हर्मिट कैसा था? ओल्ड था, वीक था, एंड एक उसकी और क्वालिटीज क्या थी? ही यूज्ड टू मीट ओनली ऑर्डिनरी पीपल। कॉमन मैन से ही वो मिलता था, ऑर्डिनरी पीपल से ही मिलता था, हर किसी से वो नहीं मिलता था। ही यूज्ड टू लिव इन वुड्स। वुड्स मीन्स वुड्स में रहता था। वुड्स मीन्स जंगल। सेम स्पेलिंग है हिंदी में भी जंगल कहते हैं, इंग्लिश में भी। एंड अनदर वर्ड फॉरेस्ट भी कहते हैं इसे। ही यूज्ड टू लिव इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में उसने एक हच बना रखी थी, हच में रहता था। हच मतलब झोपड़ी में रहता था। एंड वुड्स गाइस छोटे फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है, छोटे से स्मॉल से फॉरेस्ट के लिए, जंगलों के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो हर्मिट का बायोडाटा। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि हर्मिट कैसा था, कैसा जीवन यापन करता था। देन हर्मिट ओल्ड था, वीक था, ऑर्डिनरी पीपल से मिलता था और जंगल में झोपड़ी बना करके रहता था। तो जैसे कि hermit used to meet only ordinary people. Then king, is he ordinary? He is not an ordinary man. Then king himself, what does he do? He wears simple cloth. वो भी ordinary कपड़े पहन लेता है, just like ours. हम लोगों जैसे ऑर्डिनरी कपड़े पहन करके जाता है, ना कि राजा के शाही कपड़ों में नहीं जाता, रॉयल ड्रेस को अवॉइड करता है। देन ही टेक्स अप हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट अप ऑन अ हॉर्स।
हॉर्स पे बैठ करके अपने बॉडीगार्ड के साथ में राजा ऑर्डिनरी कपड़े पहन के चला जाता है। देन व्हाट हैपन्स बिफोर रीचिंग अप्रोचिंग द हर्मिट, हर्मिट के पास पहुंचने से पहले राजा अपने बॉडीगार्ड को थोड़ी दूर ही छोड़ देता है। कह दे उसको पता चल जाएगा हर्मिट को सन्यासी है, एट द सेम टाइम रिनाउंड मैन है, वाइस मैन है, उसे पता चल जाता था। तो इसलिए राजा क्या करते हैं, अपने बॉडीगार्ड और हॉर्स को थोड़ी दूर पीछे ही छोड़ करके अकेला हर्मिट से मिलने जाता है। देन जब हर्मिट के पास में राजा जाता है, देन हर्मिट को राजा ग्रीट नहीं करता, उससे पहले ही हर्मिट ग्रीट करता है। ग्रीट मतलब विश करता है। और जैसे ग्रीट करता है, जब हर्मिट किंग हर्मिट के पास गया तो ही वॉज डिगिंग, डिगिंग मीन्स खोद रहा था, स्पेड लेकर के जमीन खोद रहा था, अपनी हट के सामने स्पेड लेकर के जमीन खोद रहा था। आपकी बुक में लिख के आया वर्ड बेड्स, बेड्स, बेड्स का मतलब होता है स्मॉल लैंड, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, जिसे आप हिंदी में क्यारियां भी कह सकते हो। क्यारियां कहते हैं आप पैचेस। तो वो भी क्या कर रहा था, थोड़ी सी लैंड को हर्मिट खोद रहा था। राजा ने उसे जाकर के अपना रीजन बताया, वाइस हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, आई हैव कम टू यू टू गेट दी सीक दी आंसर्स ऑफ ओनली 3 क्वेश्चंस। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन एंड whom should I listen and what is the thing at what should I pay special attention। तो ये तीनों क्वेश्चंस हर्मिट को जाकर के राजा ने कह दिए। बट हर्मिट डिड नॉट रिप्लाई, हर्मिट ने राजा की बात को ऐसे इग्नोर किया जैसे सुना ही ना हो, नेग्लेक्ट कर दिया, अवॉइड कर दिया। देन व्हाट डिड ही डू, किंग आस्क्ड हिम यू रेस्ट अ व्हाइल। राजा ने देखा थक गया होगा हर्मिट, तो उसने कहा यू रेस्ट अ व्हाइल, थोड़ी देर आप रेस्ट करिए, गिव मी द स्पेड एंड आई विल डिग फॉर यू। मुझे स्पेड दे दीजिए और मैं आपके लिए थोड़े बेड्स, मतलब मैं भी थोड़ी लैंड या क्यारियां आपके लिए खोद देता हूँ। तो राजा को हर्मिट ने स्पेड दे दिया और राजा क्या करने लग गए, खोदने लग गए। देन जल्दी ही राजा थक गए थे, थक गए। बट फिर उसने क्या कहा, थक्का देख करके हर्मिट ने राजा को कहा गिव मी द स्पेड एंड आई विल डिग नाउ, यू रेस्ट अ व्हाइल। अब आप रेस्ट कर लो, राजा को हर्मिट ने कहा, और अब मैं खोद देता हूँ। फिर उसके बाद में राजा ने स्पेड तो नहीं दिया हर्मिट को, लेकिन डिगिंग करते करते थकने के बाद में वापस पूछते हैं वाइस हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, I have come to you get the answers of only 3 questions. If you didn't have the answers, if you can't say anything, if you don't want to tell me the answers, tell me. I may go home. मुझे ये तो बता दो कि नहीं देने आंसर्स या नहीं आपके पास आंसर्स, तो मैं वापस तो चला जाऊं। बट किंग ने रिप्लाई किया, हर्मिट ने रिप्लाई किया नहीं किया। बट अचानक क्या होता है, हर्मिट कहता है See here comes someone running, देखो यहाँ पर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। Here comes someone running, अचानक एक्सक्लामेशन में वो कहता है, मतलब कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। अब कौन दौड़ता हुआ आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस काम के लिए राजा के पास, हर्मिट के पास आ रहा है। To find out this, we have to look into the part 3. So part 2. तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस। किंग 3 क्वेश्चंस के आंसर क्यों फाइंड आउट करना चाहता था। देन राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाई डज द किंग वांट टू नो आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस। Why does the king want to know the answers of 3 questions?
3 क्वेश्चंस। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजा तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स क्यों जानना चाहता था। तो अभी तक आपको इस क्वेश्चन का रिप्लाई मिला। राजा तीनों क्वेश्चंस का आंसर्स इसलिए जानना चाहता था क्योंकि वो बेस्ट रूलर बनना चाहता था, अपनी प्रजा पर, अपनी किंगडम पर बेस्ट रूलिंग करना चाहता था। देन द राइट डाउन द आंसर्स। द किंग वांटेड टू नो, सॉरी हियर शुड बी किंग। व्हाई डज द किंग वांट टू नो? द किंग वांटेड टू नो to 3 क्वेश्चंस। राजा तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहता था बिकॉज, क्योंकि he wanted to become the best ruler. He wanted to become the best ruler or the great ruler to rule over his kingdom. अपने राज्य पे अच्छे तरीके से या सबसे अच्छा राजा बनने के लिए, राज्यकाल करने के लिए वो तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना चाहता था। टू रूल ओवर हिज किंगडम। सो दिस वाज द ओनली क्वेश्चन गिवन इन योर फर्स्ट पार्ट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज messengers were sent throughout the kingdom. This is a check the correct question. Messengers were sent throughout the kingdom. Why were the messengers sent throughout the kingdom? Messengers को पूरे राज्यकाल में क्यों भेजा गया था? फर्स्ट क्वेश्चन है टू फेच वाइस मैन। वाइस मैन लोगों को लेके आने के लिए भेजा गया था क्या? सेकेंड ऑब्जेक्ट है आपका टू फाइंड आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस राजा ने एक्सप्लेन करे थे उनके आंसर्स लेकर के आने के लिए। टू लुक फॉर द वाइस हर्मिट, कि जाओ किंगडम में वाइस हर्मिट को ढूंढ करके लाओ। और या फोर्थ वन है टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोस हु कुड आंसर द क्वेश्चन, या फिर ये कह के भेजा था कि उनको रिवार्ड के लिए बता करके आ जाओ जो बेस्ट आंसर्स देगा। तो राजा ने ऐसा कह के भेजा था कि आप आंसर्स लेकर के आओ, ये नहीं कहा था कि सिर्फ रिवार्ड बता करके आ जाओ। तो राजा ने आंसर्स लाने के लिए कहा था, बट वाइसमैन स्वयं ही आ गए थे, मैसेंजर्स को आंसर्स नहीं दिए थे। देन द करेक्ट ऑप्शन इज टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस। सही करेक्ट ऑप्शन होगा to find answers to the questions. So this was the correct option. You can check it in your book. The first part has been completed. Then, yet if you find any problem in my explanation or discussion, you can look forward or call upon the above given number. Then I'll clear your all doubts again. Thank you.